रेट जो है मैंने देखा है कि आम मार्केट से बहुत कम है। मेरे ख्याल से आप होलसेल में ही। जी, हम लोग होलसेल में काम कर रहे हैं और हमारा फेसबुक पे पेज भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं चकवाल की एक ऐसी शॉप के ऊपर जो चकवाल में सबसे बड़ी दुकान है और यहाँ पे हर किस्म की मशीनरी मौजूद है, यानी कि बोरिंग से लेके जूसर से लेके ज़राअत की हर शोबे की मशीन मौजूद है। आए इनके ओनर से मिलते हैं और बात। अच्छा, कुछ मशीनों का तो मुझे पता है, जैसे ये कटर पड़ा हुआ है, और कुछ मशीनों का मुझे नहीं पता, तो वो आप साथ साथ बताते जाइएगा। अच्छा, ये सारे कटर ही हैं ना? जी, ये सब कटर है। ये आप देख रहे हैं ड्रिल मशीन, ठीक है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड आइटम है। इसके अलावा जो इसमें थोड़ी यूनिक चीज़ है वो ये है, इसमें कॉर्डलेस ड्रिल, आप इसको, ये रिचार्जेबल है। अच्छा जी, ये रिचार्जेबल है, यानी आपके पास अगर बिजली नहीं है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ 2 बैटरियाँ मौजूद है जी। ये बैटरी कौन सी होती है? 6000 mAh है जी, ये आम बैटरी आम बिजली में चार्ज हो जाती है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती रहती है, एक ही बैटरी। तो ये मशीन आम मशीन के निस्बत पावरफुल है या उससे थोड़ी सी लो है? नहीं, पावर इसकी सेम है। जैसे कि अब ये अपना इम्पैक्ट रेंच है, आप इससे नट खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह लेंगे अगर आपने पूरे एक ट्रक का काम करना हो तो ये बैटरी ये उतना जोर लगा लेती है जितना एक ट्रक खोलने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो ये कितने तक की है? इसमें तकरीबन मुख्तलिफ वैरायटी शुरू हो जाती है तकरीबन 14,000 से लेके 25,000 तक। 14,000 से लेके 25,000 तक है जी। और साइज के अंदर डिफरेंस? जी, साइज में। अच्छा, अगर आप पीछे चले तो मेरे ख्याल से ये औजार पड़े हुए हैं जो सेफ्टी इक्विपमेंट है जी। ये सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग के लिए मेरे ख्याल से। आप मुझे दुरुस्त करते जाइएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है जी। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से इसलिए होता है कि कोई चीज़ ऊपर से ना गिरे जब आप काम कर रहे हैं सेफ्टी ऐसे एरिए में। और ये बाकी तो लोग जानते होंगे जी। और ये हवा चेक करने वाले हैं जी, ये ऑल इन वन है, इसमें से आप भर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं एक ही के। अच्छा, इसका प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, हर चीज़ इसी से चेक कर सकते हैं। बाकी तो लोग जानते हैं कि आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है मेरे ख्याल से ये पानी लगाने के लिए। जी, ये पानी लगाने के लिए इसको रेन गन कहते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ किस्म की क्यों है? क्या ये प्रेशर का फर्क है या स्टाइल का फर्क है? प्रेशर का भी फर्क है और इसके अलावा हर आदमी के पास मुख्तलिफ प्रेशर की मोटर होती है। जिसके पास छोटी मोटर है वो छोटा सा स्प्रिंकलर लगाएगा, जिसके पास बड़ी है वो बड़ा यूज करेगा। स्प्रिंकलर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैंने इसको देखा हुआ है, जब ये चलती है तो ये इसको ऐसे ऐसे करके पानी को बिल्कुल खुद ही स्प्रेड करती है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कौन की मशीन पड़ी है? जी। तो कौन की मशीन भी यहाँ सेल होती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेल होती है। पहले हमारा ये आइटम नहीं था, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे फिर हमने इसको अपने स्टॉक में लेकर आए और फिर काफ़ी सारे आइटम्स बेचे हैं, तो माशाल्लाह अच्छा फीडबैक मिला है। और ये पीछे तो वही है, पंप है जो पानी डालने के लिए, और मोटर है, नॉर्मल चीज़ें। अच्छा, ये क्या है? इसकी मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप बताइए। ये बेसिकली एक मशीन है, ब्रश कटर इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपर्पज़ मशीन है, इसमें आप बहुत सारे काम एट वंस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के ब्लेड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्लेड है, जैसा कि ये ब्लेड है। इसके अलावा ये ग्रास ट्रिमिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, वो जो रस्सी है, ठीक वो है, रस्सी से काटता है जी। इसके अलावा इसके ऊपर अटैचमेंट लग जाती है, चेन सा की अटैचमेंट। अगर आप कुछ घरों में कोई दरख्त वगैरह या लकड़ी काटना चाहते हैं तो आपको अलग से चेन सा पूरा लेने की जरूरत नहीं। आप इसी ब्रश कटर के आगे चेन सा की अटैचमेंट लगाएं और ये चेन सा का काम करेगा। इसके अलावा आप इससे अगर घरों में गोडी करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो ये आप देख रहे होंगे, ये गोडी की अटैचमेंट इसके साथ खड़ी है। अच्छा, ये एक ही मशीन से आप एक भी काट सकते हैं, गोडी भी कर सकते हैं, घास भी काट सकते हैं और गोडी भी कर सकते हैं। ये एक मशीन है हैच ट्रिमर,
ठीक है। ये जो आप लोगों ने हमारे इदारों में या बड़े जो लॉन्स होते हैं उनमें जो बाड़ लगी होती है पौधों की, ये उनकी ट्रिमिंग के लिए use होती है। अच्छा, वो जो शक्लें बनाते हैं बाहर जी। की, वो इससे बनाते तो हैं। ये भी अटैचमेंट आप अलग से इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा हाई ट्रिमर खरीदने अच्छा, यानी ये 1 in 5 है। जी बिल्कुल। ये 1 in 5 है जी। 5 चीजें आप इसके साथ लगा सकते हैं। तो इसकी कीमत क्या है? ये तकरीबन 10,000 से स्टार्ट होती हैं और ये 60,000 तक इसकी प्राइस जाती है। फ्लिप मॉडल 10,000 वाली कौन सी है? 10,000 वाली इसमें ये पड़ी है। ये दिखने में सारी सेम ही है। ये भाई ये 10,000 की है। 10,000 वाली हमें दे दे ताकि हम बाकी काम अपने सारे कर लें। इसके अलावा जैसे ये इसमें डाइवो है, होंडा है, मुख्तलिफ ब्रांड है, मुख्तलिफ इसमें। अच्छा, ये जो नजर आ रहा है, मैंने तो इसको छुरियां तेज करते देखा है जी। पर आप ही बता सकते हैं ये किस काम आता है? जी, ये इसी तरह के मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ करने के लिए ग्राइंडर इस्तेमाल होता है। तो इसमें मुख्तलिफ साइज़ है, जैसे कि ये 6 इंच है, ये 8 इंच है। तो ये 6 इंच सबसे छोटा है जी, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन 4,500 रुपीज़। 4500 रुपए का बस। तो ये तो बहुत सस्ती मशीनरी है, मैं तो समझता था बहुत महंगी होगी। नहीं हो, आप जब विज़िट करते हैं तो फिर इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है। चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। तो हर चीज़ में असल में क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब यही आप किसी अच्छी कंपनी का। अच्छा, मशीन के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों की मशीनें बहुत जल्दी खराब हो जाती जी। है, उसको खराब होने की वजह क्या होती है? ख़राब होने की वजह एक तो जनरल अवेयरनेस नहीं होती है, उसको यूज़ करने का तरीका लोगों को नहीं आता है। फिर मेंटेनेंस का लोग नहीं ख्याल कि करते, इस्तेमाल की और फेंक दी। फेंक दिया। ठीक है, जैसे कि मोस्टली आप जितने भी मशीनरी देख लें तो ऑयल एक मेजर कंपोनेंट है। लोग ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग अपनी गाड़ी या बाइक में तो ऑयल टाइमली चेंज करते हैं, लेकिन जब मशीनरी की बात आती है तो वो उस पर केयर नहीं करते। यानी जब आपने इस्तेमाल करनी है तो वापस साफ करके रखनी है बिल्कुल। और उसको ऑयल शोल दे के रखना। जैसे हम मैं वेपन यूज करता हूँ शिकार के ऊपर, जी। तो जब शिकार खेल के वापस आते हैं तो हम अपनी गन को साफ करते हैं, ऑयल करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यही चीज़ आपको मशीनरी में भी चाहिए होती है। लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो फिर वो बात। अच्छा, मैंने कटर तो देखे हैं, पर ये कटर पहली दफा देख रहा हूँ जिसके अंदर 5 प्लेटें रखी हैं। जी, ये क्या है? ये वॉल चेजर है। ये अब हमारे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं। लकड़ी के काम में? नहीं, लकड़ी के काम में नहीं, ये दीवार के अंदर झरी बनाता है। अच्छा अच्छा, ये झरी का ही साइज है पाइप का। पहले आप छेनी और हथौड़े से वो काम करते थे, वो आप मशीन। तो ये तो बहुत तेजी से काम करता है। बहुत तेजी से। जिधर आप 5 बंदों से काम लेते थे, ये अकेले बंदे एक बंदा कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा ये बैटरी चार्जर है जो अल्ट्रा फास्ट किस्म की बैटरी चार्ज करते हैं। जिन लोगों के घरों में 2 या 3 गाड़ियाँ होती हैं, मोस्टली यही प्रॉब्लम आता है कि एक गाड़ी की बैटरी बीच में से डाउन हो जाती है। तो ये भी एक नहीं, अच्छा है हमारा वो डोजर की बैटरी डाउन हुई है तो वो चार्ज कर लेंगे हम। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये एयर कंप्रेसर है जो गाड़ियों के अंदर आप रख सकते हैं, पोर्टेबल। यानी किसी जंगल में गाड़ी अगर आपकी हवा कम हो गई है तो आप इससे बिल्कुल उसको फिल कर मुख्तलिफ साइज आते हैं। ठीक है, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, इससे भी बड़ा साइज अवेलेबल है। ये जैक है, आप अपनी गाड़ियों में रख सकते हैं, ट्रक वगैरह। ये कितना वजन उठा लेता है? ये 20 टन के लिए है। इसमें 20 टन जी? 20 टन तो मेरे ख्याल से डोजर का ही वजन होता होगा। बिल्कुल, इसमें ये 50 टन तक हमारे पास अवेलेबल है। 50 टन तक? जी। और इसमें मिनिमम जो साइज है वो 4 अच्छा, मैं जो पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े, जी, उनको भी बाज़ औक़ात इससे उठाते हैं कि वो नीचे खला बनाने के लिए। बिल्कुल, ये वो भी काम बड़ा इजीली कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जैसे बड़ा जैक है, ट्रॉली जैक इसे कहते हैं। जी जी, ठीक है, तो ये जो आपने कॉमन देखा ही है। और ये मशीन किसी ये लॉन मूवर है। ठीक है, ये बड़े लॉन्स जो होते हैं उसको उनमें सीधा करने के लिए। ग्रास कटिंग के लिए ये मशीनरी। अच्छा, ग्रास कटिंग के लिए। इसमें 2-3 साइज आते हैं, ये छोटे साइज में, ये बड़े साइज में। और ये सबसे छोटा साइज है जी, ये इसमें इलेक्ट्रिक आ गया। घरों के छोटे लॉन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते तो इसकी क्या प्राइस है? हैं। ये 50,000 की मिलती है कंप्लीट। ये लेने से बेहतर ये नहीं है? नहीं, आप ये असल में जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, जो प्रोफेशनल माली हैं या जो बड़े इदारों में लोग यूज़ करते हैं, वो ये काम घरों में तो नॉर्मल यही साइज। ये तो कोई बच्चा भी चला सकता बच्चा भी चला सकता है और प्राइस में भी काफ़ी है। डिफरेंस। ये इसको रेड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल इससे नहीं, ये सेल्फ रूलर है। हाँ, लेकिन ये कोई बंदा बड़ा या माली चलाए। जी बिल्कुल। और ये इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और ये प्राइस भी तकरीबन ये 22,000 की है, वो 50,000। अच्छा, अब हमारे पीछे ये कुछ नजर आ रहा है, ये कटर्स है मेरे ख्याल से वेल्डिंग के काम के लिए। जी बिल्कुल, ये कटर्स हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये वाइब्रेटर्स हैं और ये टूल्स। ये पानी निकालने के लिए? ये पानी निकालने के लिए बेसिकली ये मड पंप है। अच्छा। ठीक है, और ज़्यादातर लोग इसको घरों में गटर वगैरह की सफाई के लिए use अच्छा, ये इतना हैवी है कि ये मड वाला पानी निकालते हैं? जी, निकाल। क्योंकि वो कचरा हुआ काफी होता है उसमें। ये सब कुछ, ये मड पंप है, ये सारा कचरा। यानी ये इसका फ्लो जो है वो बार बार ही है। जी। ये आगे ये क्या चीज है? ये तो वो जैसे पहले पाइप पीते थे ना लोग, लग रहा है। ये भी ऑफ साइड स्पैनर है।
अच्छा। ठीक है। और नट कसने के लिए, नट कसने के लिए, खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा ये आगे मेरे ख्याल से कंडे, ये जी स्केल आ गए, आप इस पर वजन कर सकते हैं। और ये मैनुअल है जी, ये मैनुअल है जो पहले ज़माने में इस्तेमाल होता है। और ये ऑटो है। ये आज भी निकल बिकता ही, जी बिकते रहते हैं मुख्तलिफ, ज़्यादा लेकिन आपने वैरायटी पूरी की हुई है वैरायटी पूरी की हुई है, कि कभी भी कोई कुछ मांग सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है ये ऑटो है, लेकिन ऑटो मैनुअल पे आजकल लोगों को एतबार नहीं होता। मैनुअल पे भी एतबार नहीं है, लेकिन जो हमारे सरिये से रिलेटेड जितने लोग कारोबार कर रहे हैं वो उसी को प्रेफर करें, क्योंकि इसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो बड़ी आसानी से आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अपने हाथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये फिर पीछे कोई पेज का सब ये चीजें। अच्छा ये तो वो फायरिंग करते हुए इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे। ये ईयर मफ्स हैं, आप इनको जी क्या कह रहे हैं आप? ईयर मफ्स। क्या मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही भाई। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, और ये पेंट गन्स है? जी ये इलेक्ट्रिक पेंट गन्स हैं, लोग घरों में अपने। तो ये कहाँ कितनी रेंज से लेके कितनी तक है? ये तकरीबन 3000 से स्टार्ट होती हैं और मुख्तलिफ इसमें तकरीबन अराउंड 7000 तक। 7000 तक। तो इसका प्रेशर वैसा ही है जैसे हम आम गन का इस्तेमाल करते हैं? उससे ज़्यादा बेहतर प्रेशर, उससे बेहतर प्रेशर है। तो ये इलेक्ट्रिक है? ये इलेक्ट्रिक है और ये कम खर्चा, आप सिर्फ 100 वाट में अपना। इसमें 3000 वाली कौन सी है? इसमें 3000 वाली यही है। अच्छा भाई, ये एक ये भी ले लो भाई। अच्छा, और ये तो वही है ना जो एयर गन हम बात कर रहे हैं, इसके आगे लग जाती है, जो प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्रेसर है हवा, या हवा भरने के लिए भी। ये सारे कटर्स आ गए। ये सब कटर है, कट ऑफ मशीन। ऊपर आपकी घरेलू मोटरें लगी हैं वाटर सप्लाई वगैरह के साथ चल रही हैं। ये इंडक्शन मोटर्स है, कोई भी आपने जैसे कि यानी कि कोई कीमेली मशीन है या कटर है, किसी के साथ भी लगा लें, किसी चीज़ के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा ये जो है ये किस लिए है? ये आटा गूंदने के लिए मशीन है। ठीक है। अच्छा, यानी आटा भी आप जो है एक वक्त में आप 1 मन तक इसमें आटा ये आटा गूंदने का है, वो आटा पीसने का है, नहीं ये पॉपकॉर्न बनाने का? ये पॉपकॉर्न बनाने का। तो ये किस लिए? ये गंदम की सफाई के लिए। अच्छा, वो नीचे जालियां लगी जी, हैं। जालियां। तो ये खुद मूव करती हैं? ये खुद मूव करती हैं और इसमें 4 साइजेस हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से और महीने तक गंदम की कटाई आ रही है, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर स्टार्ट हो जाएगा ये काम आपका, और फिर मशीन भी लोग मांगेंगे। ये हमारे पास आइस क्रशर पड़ा हुआ है, बर्फ को तोड़ने वाली मशीन है। वाह, ये देखें जी अंदर से आइस क्रशर सॉरी आइस क्रशर है ये, और आइस को क्रश करता है। जी। तो गोले शोले भी बना सकते हैं? नहीं, वो आगे से आप मैनुअली हाथ से बनाएंगे। अच्छा, और ये जी ये शवारमा मशीन। जी, ये शवारमा मशीन है। शवारमा मशीन कितने की है? शवारमा मशीन इतनी महंगी नहीं है और लो बजट बिजनेस है। आप इससे तकरीबन 15,000 से प्राइस स्टार्ट हो जाती है। यानी 15,000 से अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है किसी भी जगह पे शवारमा मशीन लगा के। एक ये हो गया पॉपकॉर्न मशीन है वो। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपका नंबर जानना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए नंबर 0300505950। अच्छा, किसी और शहर से किसी को अगर ये मशीनरी की जरूरत है, क्योंकि आपके रेट जो है मैंने देखा है कि आम मार्केट से बहुत कम है, मेरे ख्याल से आप होलसेल में ही। जी, हम लोग होलसेल में काम कर रहे हैं और हमारा फेसबुक पे पेज भी है अलकरम मशीनरी के नाम से, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन बायर्स हैं जिनको हम लोग डेली बेसिस। ये रोड कटिंग मशीन्स हैं जो के जितने भी रोड के डिपार्टमेंट हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं रोड को काटने के लिए। या आप जैसे गलियों में ये कोई पाइप। अच्छा, मैं पीछे देख रहा था रोड के ऊपर पेंट कर रहे थे एक मशीन से। जी, क्या वो मशीन भी आपके पास है? जी वो अवेलेबल है, लेकिन वो मेरा ख्याल डिस्प्ले पे फिलहाल नहीं लगी है नीचे गोदाम में? जी। तो ये आप छोड़ गए बीच में, ये ग्राइंडर्स हैं। ठीक है, और इसमें आप कोई भी चीज़ ग्राइंड कर सकते हैं। ये वेट ग्राइंडर है जो आप अदरक टमाटर या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मैरिज हॉल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये इसमें जो है ना ये खुश्क मसाला जात की पिसाई के लिए। अच्छा, इसमें भी ब्लेड चेंज करके हम कुछ मसाला जात पीस सकते हैं? पीस सकते यानी एक में ही दोनों काम हो सकते हैं? दोनों काम। तो क्या प्राइस है इसकी? ये तकरीबन 7,000 से लेके 15,000 तक है इनकी प्राइस। 7,000 से लेके 15,000 तक। तो ये तो बहुत बेहतर है उस जूसर से जिसकी हम हर दूसरे दिन या तो जंग तोड़ के बैठे होते हैं, बिल्कुल, या और मशीन उड़ा के बैठे होते हैं। ये बहुत हाई स्पीड है जो आम जूसर। और इसका इलाज भी हर कोई डॉक्टर कर लेता होगा। बिल्कुल, ये मेंटेनेंस निकालती नहीं है इतनी, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इसका पार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ये घरेलू चक्की है बिल्कुल छोटे साइज की। अच्छा, आप घरों में ही अपने दाने वगैरह पीस सकते हैं, ये जो भी चीज़ें गंदम वगैरह जैसे गंदम सीजन आ रहा था इसके अंदर पीस सकते हैं। और ये क्या चीज़ है? ये बड़े साइज का मिसाला ग्राइंडर है, बड़े पैमाने पे। अगर अच्छा, ये बर्फ को भी ग्राइंड कर देते हैं? नहीं, बर्फ के लिए वही इस्तेमाल है। अच्छा, प्रोफेशनल वही है प्रोफेशनल, लेकिन कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
आगे चलते हैं। तो ये गन्ना मशीन मुझे लग रही है, आप ही बताएंगे। नहीं, ये ऑयल एक्सपेलर, ठीक है। आपका किसी भी किस्म का आपने तेल निकालना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑयल के बीज जो हैं उससे ऑयल निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं कंपैक्टर, इसको बोलते हैं जंपर। जंपर जी, कंपैक्टर आपका पीछे छोड़ दिया, आपके नीचे पड़ा हुआ है। अच्छा, कंपैक्टर ये कंपैक्शन मशीन है और ये जंपर है। जंपर है। ये 6 से 8 इंच तक अगर आपने इसको ज़मीन को कंप्रेस करना हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये भी आपको लॉन में ये चलाना ही पड़ता है ताकि एक दफा जमीन आपकी बैठ जाए जी, और फिर आप उसके ऊपर ग्रास वगैरह और जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो कर जितनी भी सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें पहले ये ज़रूरी है, सबसे स्टार्ट में ये चीज़ ये जरूरी है। उस बाद में इसलिए होता है कि वो दीवारों में दरार पड़ गई क्योंकि कहीं से थोड़ा सा बैठ जाता है, तो बेहतर है कि ये करवा के फिर बंदा करे। और ये क्या है? ये तो छोटा सा ट्रैक्टर ही लगा है। ये मिनी टेलर है, आप इसको गोडी के लिए इस्तेमाल होती हैं ये मशीनें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे छोटे रैपर, ये असल में ना चाइना ने निकाले हैं मिनी ट्रैक्टर्स हैं जिसके आगे मुख्तलिफ अटैचमेंट्स लगती हैं। आप इससे मल्टीपर्पज़ कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। रैपर लगा लें, ये एक्सटेंशन लगा लें तो ये गोडी करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पीछे ट्रॉली लगा लें आप तो ये ट्रॉली का काम करेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। बाकी ये केमिकल मशीन है, आप इसको फर्श या मार्बल की रगड़ाई के लिए हाँ, ये रगड़ाई के लिए शायद वहाँ पर पड़ी भी हुई है जी। और इसके अंदर ऊपर से पानी डलता है। ये ऊपर से साथ है, इसके अंदर पानी डालता है। ये क्या चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है ये रैपर है, व्हीट रैपर, जो गंदम की कटाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये तुर्की से इम्पोर्टेड है और तुर्की से इम्पोर्ट है ये इसकी। ये कितने का है? ये 13 लाख रुपए 13 लाख रुपए का है। ये ट्रैक्टर के पीछे आप जो बड़े हमारे ट्रैक्टर आते हैं मार्केट, उनके पीछे ये अटैच होता है। कौन से वाले ट्रैक्टर के पीछे? कोई भी ट्रैक्टर जो बड़ा है हमारे पास 460 और ये 480 से लेके उससे आगे जितने भी ट्रैक्टर हैं तो उसके साथ ये इजीली काम करता है। ये इंजन है? ये पोर्टेबल इंजन है। आप जैसे कि गन्ने वाली मशीन आपने देखी थी या जूस मशीन या वो गंदम की सफाई के लिए जो मशीन थी, ये मल्टीपर्पज। तो मैंने देखा वो मछेरों ने बोर्ड के ऊपर भी लगाया बोर्ड के ऊपर, ये तो हर चीज़ के ऊपर लग जाता है। तो ये तकरीबन 10,000 से इनकी प्राइसेस स्टार्ट होती है, तकरीबन 35,000। ये 10,000 वाला कौन सा है? 10,000 वाला इसमें ये सबसे ऊपर पड़ा है। ये रेड वाला जी, तो ये कितने हॉर्स पावर का है? ये 7 HP 7 HP का है। अच्छी स्पीड है। जी। और इस तरफ सारे ये आपके जनरेटर और वो लगे हैं पानी निकालने वाले, क्या बोलते हैं उसको? वाटर पंप। वाटर पंप्स हैं जी। आप लोग इस साइड पे देख सकते हैं वाटर पंप्स हैं, वाटर टैंकीज हैं जिसके अंदर आप स्प्रे कर सकते हैं। और नीचे वो वेल्डिंग प्लांट्स वेल्डिंग प्लांट्स का क्या प्राइस है? वेल्डिंग प्लांट आप पहले ज़माने में देखते होंगे इस तरह के वेल्डिंग प्लांट, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर ऑयल डाला होता था। ऑयल डाला था और जिनको इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल था और जो बहुत हाई एम्पेयर्स पे जाके काम करते थे। तो अब बहुत कम खर्चे में आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम हमारे पास साइज़ है वो 200 एम्पेयर्स का ये रोल है, ठीक है। तो ये तकरीबन 9,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है और जो मैक्सिमम भी है 40,000 तक जाते हैं। 40,000 तक जाता है जी। तो एक अच्छा आपको मेरे ख्याल से 15,000 या 20,000 तक मिल जाता है। अराउंड 15 to अच्छा, एक नीचे ये बड़े बड़े सूए से पड़े हैं, पेचकस भी हैं जी। ये क्या है? ये इसको कहते हैं हिल्टी मशीन है ये, ठीक है। ये या डिमोलेशन हैमर इसको कहते हैं। कोई भी चीज़ आपने तोड़नी हो, जो बिल्डिंग को डिमोलिश तो करना ये हो, क्या जंप करता है? नहीं, ये इसके अंदर वाइब्रेशन होती है और ये उसी वाइब्रेशन से आगे वो काम करता यानी हम ऐसे पकड़ के खड़े हो जाए पकड़ के तो ये खड़े फर्श का सत्यानाश कर है। देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आप इसको इवन के चेक भी नहीं करवा सकते एक सेकंड। अच्छा, ये एक छोटा सा ट्रैक्टर है जी मैं इसके ऊपर बैठना भी चाहूँगा। जी बिल्कुल। ये किस लिए है? ये ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर आप इसे कहते हैं। ये इसके लिए गन्नों की कटाई वाला अभी फिलहाल जिसके आगे लगा हुआ रहता है। आप इससे छोटा मोटा हल भी चला सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी मशीनरी से खींच सकता हूँ? बिल्कुल खींच सकते हैं। इसके लिए 16 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, इस पर पेट्रोल है जो कि बहुत पावरफुल मशीन है। ये आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी एक बड़े ट्रैक्टर के निस्बत ये भी उतना ही काम कर लेता है? उतना तो नहीं करेगा, लेकिन अगर प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो बड़े ट्रैक्टर से इसकी प्राइस बहुत कम है। ये क्या प्राइस है? ये 3.5 लाख रुपए में हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये विद अटैचमेंट विद जी 3.5 लाख रुपए का ये न्यू है। आजकल तो मेरे ख्याल से ट्रैक्टर यूज भी 10-12 लाख रुपए बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर उससे प्राइस के वाले से कंपैरिजन करें तो फिर ये और अगर आपके पास 2-4 एकड़ है तो आप इससे आराम से काम ले सकते हैं। बहुत ये हाई स्पीड है। और बड़े जमींदार हैं तो फिर आपको ट्रैक्टर ही लेना चाहिए। फिर 2 ट्रैक्टर लेना चाहिए। यानी 2-4 एकड़ में ये ठीक है। बिल्कुल जी, हम लोगों ने आपको दिखाया
कि इनके पास क्या क्या मौजूद है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो ना मौजूद हो। जो मशीनरी अगर नहीं मौजूद तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वो हम कस्टमर से टाइम लेते हैं मोस्टली। तो तकरीबन हमने कोशिश की है कि मशीनरी से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं हम एटलीस्ट उनको कवर करें। लेकिन चूँकि आपको पता है कि फील्ड बहुत बड़ा है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि चीज़ अवेलेबल नहीं होती, वो फिर कस्टमर से ऑन डिमांड हम टाइम ले लेते हैं, 1 या 2 दिन के लिए उसको अवेलेबल कर देते हैं। तो आप ज़्यादा प्रेफर किस ब्रांड को कर रहे हैं? कौन सा ब्रांड आपके पास ज़्यादा है? हमारे पास सारे ही मल्टीनेशनल ब्रांड्स जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जैसा कि होंडा के हम लोग ऑथराइज्ड डीलर हैं, यामाहा के प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, डाइवो भी आपके पास? डाइवो है, हुंडई है। अभी रिसेंटली हमने इनको के साथ काम शुरू किया। तो सभी बेहतर है मेरे ख्याल से कि हम अगर एक लोकल कंपनी का लेते हैं तो उससे बेहतर है कि किसी नामवर कंपनी का ले लें ताकि आपका काम अच्छा चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रांडेड चीज़ों के साथ काम करने का बहुत फ़ायदा है। तो और मेंटेनेंस का क्या हिसाब है? लॉन्ग टर्म वो चीज़ें चलती हैं, और अगर आप किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं तो कंपनी से भरपूर बैकअप भी मिलता है आपको। जैसे डाइवो भी एक चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास सामान मौजूद है? बिल्कुल, हम लोग सेल्स के साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे पास स्पेयर पार्ट्स भी कंप्लीट रेंज अवेलेबल है, जो कि आप बेसमेंट में देख सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट स्पेयर पार्ट्स की वैरायटी है। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी मैकेनिकल टीम है, जो कि हम लोगों का इधर भी हमारे इस सेटअप पे भी वर्कशॉप है। और इसके अलावा हम लोग वो तो बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर किसी की फील्ड में काम करना है बिल्कुल तो आपके पास बंदे होने चाहिए ताकि आपका कस्टमर क्लाइंट कहीं आगे ना जाए। बिल्कुल, हमारे तकरीबन काफ़ी बड़ी टीम है हमारी, जो ऑल द टाइम 24 आवर्स हम कस्टमर को तो फैसिलिटी। ये कितनी मंजिलों पे आपका गोदाम? ये और 3 सारा मंजिल setup? तीन 3 मंजिलें हैं, नीचे बेसमेंट है जी, ग्राउंड फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसको आप और एक्सटेंड कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह। तो क्या फीडबैक क्या मिल रहा है चकवाल को? फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा क्योंकि है। चकवाल के लोग अभी इतनी बड़ी दुकान के आदी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने ये अपने उससे बड़ा स्टेप लिया था, लेकिन चूँकि चकवाल में हम लोग ऑलरेडी तकरीबन 30-35 साल से हम लोग काम कर रहे हैं मशीनरी से रिलेटेड। तो अब चूँकि सोशल मीडिया की वजह से और आप लोग जैसे भाइयों ने अवेयरनेस लोगों को दी है, तो लोगों में काफ़ी हद तक शौर आ गया। लोग अब चीज़ें लेना पसंद करते हैं, हाथ की बजाय लोग मशीनरी को प्रेफर करते हैं, मशीनरी से काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी और सिटी में डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं, तो इसके नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।